हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस गुड न्यूज़ को लेकर के जहां पर एक बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। समीक्षा बैठक हुई है जवानों के संदर्भ में, जिसमें मानदेय वृद्धि को लेकर, वर्दी को लेकर, अनुग्रह राशि, नियमावली, बहुत सारी बातें हुई हैं। डिटेल में जानेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं अपडेट क्या निकल करके आ रही है। अपडेट निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश से। ये अपडेट है, आपको बता दें, और ये एक आदेश प्रेषित किया गया है 23 जुलाई 2026 का ये आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कहा गया है समस्त मंडलीय कमांडेंट को संबोधित करते हुए बातें निकल करके आई हैं। इसका विषय है दिनांक 16/7/26 को पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में की गई समीक्षा बैठक के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि पुलिस महानिदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 16/7/26 को समीक्षा बैठक की गई थी, ठीक है, जिसकी कार्यवृत्ति होमगार्ड मुख्यालय के संख्या UPSG इसके साथ ही दिनांक 22/7/26 पत्र निर्गत की गई है तथा कार्यवृत्ति में अंकित बिंदु पर आवश्यक कार्रवाई कराते हेतु अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अतः पुलिस महानिदेशक होमगार्ड कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा किए गए उपरोक्त समीक्षा बैठक दिनांक 16/7/26 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कृपया उक्त समीक्षा बैठक में अंकित बिंदुओं में से अपने अधीनस्थ जिला कमांडेंट से अनुपालन आख्या प्राप्त करके संस्तुति सहित होमगार्ड मुख्यालय पर 3 दिवस के अंदर कराने का कष्ट करें। भौदिये हैं, ये हैं RK आज़ाद, सीनियर स्टाफ ऑफिसर। अब आगे क्या कहा गया है? आगे कहा गया ये पुलिस महानिदेशक होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विभिन्न मंडलों प्रशिक्षण संस्थानों में आहूत बैठक एवं निरीक्षण के संबंध में निर्गत कार्यवृत्ति में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा 21/7/26 को। इस समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे। कौन कौन से? श्री रामकृष्ण वर्मा, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय के थे। श्री अजय कुमार पांडे, डिप्टी कमांडेंट जनरल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। श्री RK आज़ाद, वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी हैं होमगार्ड मुख्यालय के। श्री सुनील कुमार, स्टाफ ऑफिसर टू कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। श्री अविनाश कुमार सिंह, कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी होमगार्ड मुख्यालय। श्रीमती शैलजा N सिंह, कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी होमगार्ड मुख्यालय। ये लोग उपस्थित थे। उसमें क्या हुई है बात? निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए हैं कि वैतनिक पदधारकों का कैडर रिव्यू क्या है? वैतनिक जो पदधारक हैं उनका रिव्यू क्या है? वैतनिक अधिकारियों यथा हवलदार प्रशिक्षक, BO, वैतनिक प्लाटून कमांडर, वैतनिक निरीक्षक के साथ ही कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कैडर रिव्यू के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत निर्देशित किया गया है कि श्री पीयूष कांत, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड प्रयागराज पूर्वी जोन की अध्यक्षता में उनकी सुविधा अनुसार अन्य अधिकारियों को शामिल करते हुए एक समिति का गठन करते हुए उपरोक्त सभी संवर्गों के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। कार्रवाई डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। होमगार्ड स्वयंसेवकों के वर्दी एवं उनका टर्नआउट। होमगार्ड का वर्दी निर्धारण, उनके टर्नआउट हेतु समस्त जिला कमांडेंट उत्तर प्रदेश को युक्ति संगत निर्देश निर्गत करने तथा साथ ही जिला कमांडेंट
को होमगार्ड के ड्यूटी स्थलों पर जाकर उनके टर्नआउट को बेहतर किए जाने के प्रयास हेतु मुख्यालय द्वारा पुनः निर्देश निर्गत किया जाए। कार्रवाई डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। अब आगे क्या है? प्रशिक्षण संस्थान के कार्मिकों का प्रशिक्षण। विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों का प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण, टीओटी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में कराया जाए। कार्यालय डिप्टी कमांडेंट जनरल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान। ऑडिट प्रस्ताव पर क्या बातें हुई हैं? विभिन्न इकाइयों द्वारा प्रेषित लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या की समीक्षा एक अभियान चलाकर पूर्ण की जाए। कार्रवाई वित्त नियंत्रक होमगार्ड मुख्यालय। अनुग्रह राशि प्रकरण में मुख्यालय पर अनुग्रह राशि के लंबित प्रकरणों के संबंध में समिति की बैठक शीघ्र आयोजित की जाए। कार्यवाही डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। अब नेक्स्ट क्या है? शिकायती पत्रों का निवारण। जो शिकायती पत्र हैं उनका निस्तारण। अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध लंबित शिकायती पत्रों के निस्तारण की स्थिति से हरेक पक्ष में कमांडेंट जनरल को अवगत कराया जाए। साथ ही राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध लंबित शिकायत पत्रों के निस्तारण की स्थिति से कमांडेंट जनरल को हर एक माह अवगत कराया जाए। कार्रवाई की गई है जेएसओ होमगार्ड मुख्यालय से। ये इकाई निरीक्षण में क्या है? इकाइयों के निरीक्षण की जो प्रक्रिया बिंदु वर्तमान में प्रचलित है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। अतः विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण की नवीन नीति बिंदुओं के निर्धारण हेतु डिप्टी कमांडेंट जनरल लखनऊ मध्य जोन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए उनकी अपेक्षा अनुसार सदस्यों का नामांकन कराया जाए। कार्रवाई डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इस पे ये है आगे, ये जो आपका इकाइयों के निरीक्षण में है स्नानागार है ये। और स्नानागार में क्या बातें कही गई हैं? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की जो बैरक है उसमें ये कहा गया है कि केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में बैरक के साथ महिलाओं हेतु 12 स्नानागार के निर्माण हेतु डिप्टी कमांडेंट जनरल केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए। कार्रवाई डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय। नेक्स्ट है अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में वृद्धि। अवैतनिक पदधारकों के मानदेय में वृद्धि का युक्ति संगत प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। इसके बाद वैतनिक कार्मिकों का वर्दी भत्ता। इसमें क्या बातें कही गई हैं? वैतनिक कार्मिकों का जो ये वर्दी भत्ता है इसमें कहा गया है कि हवलदार प्रशिक्षक, बीओ, वैतनिक प्लाटून कमांडर, वैतनिक निरीक्षक के साथ ही लिपिक कार्मिकों एवं राजपत्रित अधिकारियों को भी वर्दी भत्ता दिए जाने, वर्दी भत्ते में वृद्धि किए जाने के संबंध में युक्ति संगत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। इसके बाद कार्यालय भवन में जनपद प्रयागराज में डिप्टी कमांडेंट जनरल मंडलीय होमगार्ड एवं विधि प्रकोष्ठ का कार्यालय एक ही भवन में स्थापित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करने तथा साथ ही निःशुल्क भूमि प्राप्त किए जाने की अग्रेतर कार्रवाई कराई जाए। अब इसके बाद है होमगार्ड नियमावली पर क्या बातें कही गई हैं। जो होमगार्ड नियमावली है इसमें कहा गया है कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियमावली के बारे में जानकारी पर अवगत कराया गया है कि पूर्व में होमगार्ड स्वयंसेवकों की नियमावली तैयार किए जाने हेतु निर्देश दिए गए थे तथा समिति द्वारा नियमावली तैयार भी की गई थी। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि नियमावली को कमांडेंट जनरल को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए। वाहन में क्या कहा गया है? डिप्टी कमांडेंट जनरल
प्रयागराज की अपेक्षा अनुसार विधि प्रकोष्ठ प्रयागराज को 1-2 पहिया वाहन तत्काल उपलब्ध कराए जाने की कार्रवाई की जाए। अब आ जाते हैं 3rd नंबर पेज पर। इसमें क्या कहा गया है? कमांडेंट जनरल द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि इन बिंदुओं पर तथा भविष्य द्वारा किए जाने वाले भ्रमण निरीक्षण के दौरान उठने वाले बिंदुओं पर मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई के अनुपालन की समीक्षा हर एक मंगलवार को अवकाश अगर रहता है तो अगले कार्य दिवस को उनके द्वारा मुख्यालय के अधिकारियों के साथ की जाएगी। सुनील कुमार, स्टाफ ऑफिसर टू कमांडेंट जनरल। तो इस तरह से ये निर्देश जारी किए गए हैं और समीक्षा बैठक में बातें हुई हैं। इस तरह की बातें हुई हैं जो कि आपको हमने डिटेल दिया है ये आदेश के तहत। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, लाइक नहीं करते। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।